नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखना, इस वीडियो में से कई प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई परीक्षा हो तो उसकी तैयारी के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी साबित होगी। यूपी से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में आता ही है, कोई ना कोई नहीं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो देखिए भाई, शुरू में करूंगा पहले राज्य की स्थापना से। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और 24 जनवरी को ही हम उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में अब मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम। देखिए, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? तो देखिए, इसका जो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो जब परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जो कि सन पर आधारित है वो आपको मालूम होने चाहिए। तो पहला क्या है कि राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये 2 तारीख है, आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे यूपी के विभाजन की। तो देखिए भाई, यूपी का जो विभाजन था ये कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। इस विभाजन में क्या हुआ था? जो प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र था, जो कि आज उत्तराखंड के नाम से है, उसको यूपी से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को यूपी का विभाजन हो गया था। ठीक, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में। तो देखिए भाई, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है कितना है? 240,928, यानी कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यदि क्षेत्रफल की बात करें परसेंट में कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना परसेंट है, तो आपका जवाब होना चाहिए 7.32%। ठीक है, तो 7.32% क्षेत्रफल है संपूर्ण भारत का उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, यदि क्वेश्चन में आता है कि यूपी का क्षेत्रफल कितना है, तो आपका जवाब होगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यदि वो कहता है कि कितना परसेंट है, यूपी जो है संपूर्ण भारत का कितना परसेंट है, तो आपका जवाब होना चाहिए 7.32%। ठीक है, यह बात रही हमारे क्षेत्रफल के बारे में। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार भारत में स्थान। तो देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत में यूपी का कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब होगा चौथा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है यूपी का। और जनसंख्या के अनुसार बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है पूरे भारत में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, सीमावर्ती प्रदेश। सीमावर्ती प्रदेश का मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश के आसपास जो प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं और वो कितने हैं। तो इस पर एक नया प्रश्न बनता है। तो देखिए भाई, उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है या इसके साथ सीमा साझा करता है। ठीक, कितने हो गए? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है अपना उत्तर प्रदेश। और वो 8 राज्य कौन से हैं और वो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश है हमारा सीमा साझा करता है 8 राज्यों से, और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, यह है 8 राज्य। कौन कौन से दोबारा सुन लीजिए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड और झारखंड। ये हमारे 8 राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश से। तो ये 8 + 1 कुल मिला के 9 होते हैं। यदि परीक्षा में आ जाए कितने राज्य, तो 8, आपका जवाब होगा 8 राज्य। कुल कितने राज्यों से यह केंद्र शासित प्रदेश करती है, तो 8 + 1 9। ठीक है। यदि परीक्षा में आ जाए कि उत्तर प्रदेश कितने केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है, तो आपका जवाब होगा केवल 1। ठीक है। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। अब बात करेंगे हम सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? तो देखिए, उस जिले का नाम है सोनभद्र। क्या नाम है? सोनभद्र। ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला है और यह जिला एक ऐसा जिला है जो कि 4 प्रदेशों को, जो कि सर्वाधिक प्रदेशों को या सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए भाई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, ये 4 राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला स्पर्श करता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्पर्श सोनभद्र जिले को ही करते हैं। ये क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आप देखते हैं राजधानी के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी कब क्या थी और अब क्या है, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, राजधानी की बात करेंगे हम, तो वर्तमान राजधानी है लखनऊ और ये कब बनी थी? 1935 में स्थापित हो चुकी थी। 1935 में स्थापित हो चुकी थी। ठीक है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक है। उससे पहले देखिए, चलते हैं थोड़ा पीछे इतिहास में दौड़ते हैं। तो 1836 से यह राजधानी आगरा हो गई थी। उसके बाद में 1858 से यह प्रयागराज थी। लेकिन 1935 के बाद में राजधानी लखनऊ हो गई, जो कि आज भी है। ठीक है। ये 3 बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखिए, 1836 से यूपी की राजधानी क्या हो गई थी? आगरा थी। 1858 से प्रयागराज हो गई थी। उसके बाद में 1935 भारत सरकार अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थापित हो गई थी। ठीक है। तो ये 3 बातें ही आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं राजकीय भाषा के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो कौन कौन सी है? तो देखिए भाई, पहले जो 1947 में राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था हिंदी को। ठीक है। हिंदी को दिया गया था, लेकिन बाद में 1989 से उर्दू को भी इसमें जोड़ दिया गया। जो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषाएं हैं कौन कौन सी हैं? हिंदी और उर्दू। हिंदी को बनाया गया था 1947 से और उर्दू को शामिल किया गया था 1989 से। ये दोनों तारीख, ये सन भी आपको मालूम होने चाहिए। देखिए भाई, राजकीय चिन्ह जो है यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है? तो देखिए भाई, एक व्रत में 2 मछली बनी हुई है। एक व्रत है, उस व्रत में मछलियां हैं, और क्या है? एक तीर धनुष है। ठीक है। एक तीर धनुष है और इसको 1938 में स्वीकार किया गया था। ठीक है। आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है वो क्या है? तो एक व्रत में 2 मछली, एक तीर धनुष है। ठीक है। और इसको कब लिया गया था? 1938 में इसको लिया गया था। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, बात करेंगे राजकीय नृत्य की। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो देखिए, आपका जवाब होना चाहिए कथक। ठीक है। तो भाई, यूपी का जो नृत्य है राजकीय, वो कौन क्या है? हमारा कथक है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। और देखिए, राजकीय खेल कौन सा है उत्तर प्रदेश का? ये है हॉकी। हॉकी राजकीय खेल भी है और भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी ही है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प है पलाश या टेसू कह देते हैं इसको, पलाश या फिर टेसू। और ये कब लिया गया था?
4 जनवरी सन 2011 को लिया गया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? यह है पलाश या फिर टेसु। इसको पलाश कहते हैं, इसको टेसु कहते हैं। और 4 जनवरी 2011 को ये अस्तित्व में आया था, ये लिया गया था। ठीक है, अब देखिए बात करें हम उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की, तो देखिए भाई, तो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। अशोक का वृक्ष आपने देखा होगा, तो अशोक जो है यूपी का राजकीय वृक्ष है। अब बात करें हम पक्षी की, तो राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस, जिसको हम क्रोच भी कह देते हैं, क्रोच। ठीक है, सारस। सारस क्या है? यूपी का राजकीय पक्षी है। अब देखिए पशु की बात करें तो पशुओं में है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। तो बारहसिंगा राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का। तो छोटे छोटे कुछ बातें हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए, पता नहीं एग्जाम में कहाँ से क्या पूछ ले। आगे देखेंगे भाई, राज्य का विधानमंडल कैसा है? राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का विधानमंडल जो है वो कैसा है? तो आपका जवाब होना चाहिए द्विसदनात्मक है। कैसा है? द्विसदनात्मक है। और इसमें क्या है? द्विसदन कौन से हैं? देखो, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों क्या है? द्विसदनात्मक के उदाहरण हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे विधानसभा के बारे में। तो देखिए भाई, विधानसभा का गठन कब किया गया था? विधानसभा का गठन था वो किया गया था जुलाई 1937 को। ठीक है, देखिए जुलाई 1937 को इसकी पहली बैठक की गई थी और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यह आपको याद रखना है कि भारत सरकार अधिनियम के द्वारा विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक है, और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? जुलाई 1937 को आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए जुलाई 1937 को हुआ था। तो देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है गठन को लेकर के। तो देखिए आपको 2-3 बातें याद रखनी है। परीक्षा में आता है कि विधानसभा गठन कब हुआ था, तो यह हुआ था जुलाई 1937 को विधानसभा की पहली बैठक की गई थी। ठीक है, जबकि 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, 1935 के अधिनियम द्वारा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा विधानसभा गठन किया गया था और उसकी पहली बैठक जुलाई 1937 में की गई थी। शायद 29 जुलाई का दिन था होगा वो। अब देखिए उसके बाद स्वतंत्रता के बाद 8 मार्च 1952 को गठन किया गया था। ठीक है, आजादी के बाद में 8 मार्च 1952। अगर क्वेश्चन आता है सिंपली कि विधानसभा गठन कब किया गया था, तो आपका जवाब होगा जुलाई 1937। जबकि वो कहता है कि आजादी के बाद, तो आपका जवाब होगा 8 मार्च 1952 को विधानसभा का गठन हुआ था। यहाँ पर पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, अब देखिए चलते हैं आगे। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 404 है। ठीक है, विधानसभा के जो सदस्य हैं यूपी में वो कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में भी 404 हैं, जिनमें से 403 निर्वाचित है, जबकि एक क्या है? मनोनीत है, एंग्लो इंडियन। ठीक है, एक मनोनीत है, एंग्लो इंडियन। ये बातें बिल्कुल आपको मालूम होनी चाहिए कि विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 404, जिनमें से 403 निर्वाचित होते हैं और जबकि एक होता है मनोनीत। ठीक है, एंग्लो इंडियंस। तो देखिए इसके बाद में बात करेंगे उत्तराखंड का गठन के बारे में। तो उत्तराखंड का जो गठन है उससे पूर्व क्या था? 425 सदस्य थे इसमें विधानसभा में। ठीक है, तो उत्तराखंड के विभाजन से पहले कुल यूपी में 425 सदस्य थे विधानसभा के। लेकिन जब 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का विभाजन हो गया था, तो विभाजन के बाद में बदलाव हुआ, तो कितने हो गए? 404 रह गए। ठीक है, पहले कितने थे? 425 और अब कितने हैं? 404, जिनमें से 403 निर्वाचित है और एक मनोनीत एंग्लो इंडियन। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए वो बात करेंगे सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा होगा? तो देखिए 3 जिले मैं आपको बताऊंगा, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट।
श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, ये 3 जिले ऐसे हैं जिनमें सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं और इन तीनों ही जिलों में 2-2 सीटें हैं विधानसभा की। ठीक है, कौन कौन से हैं? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ये 3 जिले ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिनमें विधानसभा की कुल 2-2 सीटें हैं। तो इन तीनों जिलों में से कोई भी एक आ जाए तो आपको टिक कर देना है, यदि वो सबसे कम विधानसभा सीटों की बात करता है तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो देखिए हो जाएगा प्रयागराज में सर्वाधिक सीटें हैं विधानसभा की। और कितनी सीटें हैं भाई? ये सीटें हैं 12, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे कम सीटों वाला जिला कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। इनमें कुल 2-2 सीटें हैं और तीनों ही जिले सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों की बात करें तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं प्रयागराज में और कुल कितनी सीटें हैं? इसको 12 सीटें इसको आवंटित हैं। अब देखिए बात करेंगे हम विधान परिषद के बारे में बात करेंगे। पहले वही बात आती है स्थापना की। तो देखो इसकी स्थापना भी जुलाई 1937 को ही हुई थी। ठीक है, 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जुलाई 1937 में इसकी प्रथम बैठक हुई थी। तो इसकी जो स्थापना की जो तिथि है जुलाई 1937 मानी जाती है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य हैं वर्तमान में विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। ठीक है, पहले कितने थे? 108 थे। यूके अलग हो गया, उत्तराखंड अलग हो गया, तो 108 से 8 बढ़ गए, कितने रह गए? 100। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य कुल कितने हैं? 100 है। तो ये आपको याद रखना है, सदस्यों संख्या कितनी? 100 है। विधान परिषद में कुल 100 है और विधानसभा में 404 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लोकसभा सीटों के बारे में। तो देखिए लोकसभा सीटें कितनी है यूपी में? ये है 80। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा की सीटें हैं कितनी है? 80 हैं। और राज्यसभा कितनी है? राज्यसभा की हैं 31। यानी कि 80 और 31 आपको याद रखना है। 80 सीटें लोकसभा की हैं और 31 सीटें राज्यसभा की हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लोकसभा में आरक्षित सीटें कितनी है? लोकसभा में आरक्षित सीटें तो देखिए एससी के लिए लोकसभा में 17 सीटें हैं। लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें हैं? 17 सीटें हैं और एसटी के लिए 0। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करेंगे हम विधानसभा में एससी के लिए कुल 84 सीटें हैं। कितनी है? 84 सीटें इसमें विधानसभा में। और जबकि एसटी के लिए कुल 2 सीटें दी गई हैं। ठीक है, एसटी के लिए 2 सीटें याद रखनी है और एससी के लिए 84। यदि बात करता लोकसभा में तो लोकसभा में एससी के लिए 17 सीटें हैं, ओबीसी के लिए उसके एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। और विधानसभा में एससी के लिए 84 हैं और एसटी के लिए कोई सीट 2 सीट है। ठीक है, एससी के लिए 2 सीट है इसमें विधानसभा में, जबकि लोकसभा में 0 है। चलिए आगे देखते हैं मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, जहां पर अधिक वोटर हैं तो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है वो संसदीय? तो ये हो जाएगा आपका गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद जो है मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, और यदि छोटा आ जाए तो आपका जवाब होगा छोटे में बागपत। ठीक है, तो मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है बागपत। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। बड़े की बात करें तो गाजियाबाद, छोटे की बात करें तो बागपत। ठीक है, अब चलते आगे। तो देखिए राष्ट्रपति शासन यूपी में अब तक कितनी बार लग चुका है? तो देखिए अब तक ये 10 बार लग चुका है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब देखिए यूपी में कितने मंडल हैं? यूपी में 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं। इस बात आप जानते होंगे, मैंने फिर भी लिखा। ठीक है, यूपी में 18 मंडल हैं और 75 में जिले हैं। उसके बाद देखिए उच्च न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय की बात करें तो प्रयागराज, जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी, खंडपीठ लखनऊ। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करेंगे हम ग्राम पंचायतों की।
तो देखिए यूपी में ग्राम पंचायत कितनी है, ये है तुम्हारी कितनी है 59,073, 59,073 और किसके अनुसार है 31 मार्च 2016 के आंकड़ों के अनुसार 59,073। ठीक है, ग्राम पंचायतें हैं। तहसील कितने हैं यूपी में 350 तहसील हैं। ठीक है, और नगर पंचायत कितनी है, नगर पंचायत 438 है। ये फरवरी 2019 के अनुसार बात कर रहे हैं हम। तो फरवरी 2019 के अनुसार नगर पंचायत कितनी है 438, नगर पालिका परिषद कितने हैं 198, ये भी फरवरी 2019 के अनुसार है 198 है नगर पालिका परिषद संख्या। ठीक है, अब चलते हैं नगर निगम कितने 19, नगर निगम कितने हैं 19 है। तो देखिए अयोध्या और मथुरा वृंदावन नगर निगम वर्ष 2017 में स्थापित हुए थे। ठीक है, तो देखिए अयोध्या और मथुरा वृंदावन नगर निगम वर्ष 2017 में स्थापित हुए थे। तो कुल मिला कितने हैं ये 19 हैं। तो नगर निगम 19 है, ये आपको याद रखना है। चलिए वो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो देखिए जलवायु की बात करें तो हम शीतकाल कब चलता है, अक्टूबर से फरवरी तक माना गया है। शीतकाल का समय जो है वो अक्टूबर से फरवरी तक माना गया उत्तर प्रदेश में। और वर्षा का जो काल है वो जून से लेकर के सितंबर तक माना गया है। और ग्रीष्म काल मार्च से मध्य जून तक माना गया है। मार्च से मध्य जून तक क्या माना गया है ग्रीष्म काल। तो 3 काल बांट दिए हैं, शीतकाल, वर्षा काल और ग्रीष्म काल। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करेंगे वर्षा के बारे में। तो देखिए भाई उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जनपद कौन सा है। यदि आपकी परीक्षा में आ जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो आपका जवाब होगा मथुरा। कौन सा हो जाएगा मथुरा। मथुरा एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम बरसात होती है यूपी के लिए। ठीक है, तो यूपी में मथुरा ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है। और कितनी होती है 54 सेंटीमीटर लगभग में होती है। यदि क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक वर्षा वाला जनपद कौन सा है, तो सबसे अधिक वर्षा वाला जो जिला है वो हो जाएगा गोरखपुर। और देखिए इसमें 184 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है। 114 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होती है। तो 2 बातें हैं, सबसे कम वर्षा वाला जनपद मथुरा और सबसे अधिक वर्षा वाला जनपद कौन सा हो जाएगा गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में मथुरा में और सबसे अधिक होती है गोरखपुर में। ये आपको मालूम हो गया होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। और अगली वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा। यदि इसमें बनाता हूँ इस वीडियो में तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं इस वीडियो का अगला पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें मैं इससे भी अच्छे तरीके से और भी अच्छा कंटेंट आपको लेकर आऊँगा जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल और बिल्कुल रखे मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।